जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकालकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। अरे उसका गवाही साहब, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित जज जूता उठाकर फेंकना वो पूरी अदालत की तौहीन है। कहां है वो कोर्ट, कहां है वो वकील जो आज एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमको दलितों से मोहब्बत नहीं तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट की अजमत के कायल नहीं हो? तुम क्यों हड़ताल नहीं कर रहे? तुम क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे तुम क्योंकि एक दलित के ऊपर एक बड़ा आदमी जूता उठाकर फेंका। और ये चीफ जस्टिस के पिताजी जब बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म को इख्तियार कर रहे थे तो इनके वालिद वहां पर मौजूद थे। आप बताइए कौन इन लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है? मैं एक पोस्टर उठाता हूं, नो दे आर गेटिंग रेडिकलाइज, बट व्हाट अबाउट अ डैम 70-year-old मैन? एक 70 साल का बूढ़ा, उसको कौन रेडिकलाइज किया बोलो? और बोले कि बरेली में बुलडोजर क्यों, बुलडोजर का जजमेंट गवाही साहब दिए थे, ओरल ऑब्जर्वेशन था, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अरे फर्क यह है जो संविधान को मानते, उनमें फर्क यह है कि अगर हमारे खिलाफ भी जजमेंट आया, आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है? याद है या वो भी भूल गए नौजवानों? तुमको मालूम उस क्रिमिनल केस का जजमेंट क्या आया? जजमेंट यह है कि कोई भी मुजरिम नहीं है, नॉट अ सिंगल डैम पर्सन वाज कन्विक्टेड। ऐसे एक आदमी को सजा नहीं। हमने क्या कहा? ठीक है, अदालत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद नहीं है आपकी। हमने कहा मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हमने कहा बताओ आज आप ये क्या हो रहा है हमारे देश में? एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, मगर ये जालिम लोग, ये कास्टिस्ट लोग, ये जहर हैं, ये बर्दाश्त नहीं करे कि एक दलित उस मुकाम पर पहुंच गया। मैं महाराष्ट्र के दलित भाइयों से कह रहा हूं, भारत के दलित भाइयों से कह रहा हूं, देखो, पहचानो, ये जहर नहीं तो क्या है बताओ? और मोहन भागवत बोलते हम कास्टिज्म को खत्म कर देंगे। अरे मोहन भागवत, आप तो मुंह नहीं खोले, प्रधानमंत्री के मार दिए, बोल दिए। मेरे भाई, ये हमारे दलित भाइयों के साथ हो रहा है। कमजोरों को कमजोरों के साथ रहना चाहिए, उनके गम को समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझनी चाहिए। ये जुल्म है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, पुलिस कुछ नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस माशाल्लाह, नहीं कंप्लेन नहीं आया, क्या करेंगे? अच्छा, कंप्लेन देना आपको, क्या बात है। अब फिर आप आ जाइए मुद्दे पे कि यहां पर मैं आया, पिछले बार हम क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां पर छोटा सा वाकया हुआ, पुलिस तो बोली आ जाओ, मैं बोला नहीं, बच्चे गिरफ्तार हुए, उनके माँ बाप तकलीफ में होंगे, शहर को पुरअमन रखना है, मैं जलसा बाद में करूंगा। इम्तियाज जलील साहब, हमारे रुकने बल्दिया साहब नाराज भी हो गए, क्या असद भाई टाइम देके नहीं आए? मैंने कहा नहीं, शहर का अमन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, आज जलसा करने आया मैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, दोबारा जब इलेक्शन में आऊंगा तो मुकुंदा नगर में पदयात्रा करूंगा, घर घर जाके तुम लोगों से मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला।